दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि यह 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वह 4 बातें कौन सी थी ये भी हम जानेंगे। और इन सब के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हजरत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता रहता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता है। तो दोस्तों, यह बात सच है कि जो इंसान रमजान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमजान में मौत हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाए गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम आरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाए गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी दोस्तों? रमजान उल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहिब को तय किया गया। इमाम साहिब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ कुरान पाक की तिलावत बड़े शानदार तरीके से करते थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी इमाम साहब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहिब की खाने की बारी लग गई। रमजान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहिब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहिब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, जब इमाम साहिब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वह भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वह पैसे वहां नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वह पैसे कहीं नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। शौहर ने भी कहा कि मुझे भी उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, यानी शौहर ने भी यही कहा कि उसको भी नहीं मालूम कि वह पैसे कहाँ हैं। देर गौर करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहिब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को जरूर इमाम साहब ने उठाए होंगे और वहीं उन पैसों को चुरा कर ले गए होंगे। यह सोचकर उस शख्स को इमाम साहिब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहिब को इस मुबारक और बापकौक लगा। दोस्तों, इस वाकये को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमजान के महीने में उसी घर में इमाम साहिब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमजान के वाकये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे, मगर उसकी बीवी अच्छी थी। वह अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहिब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वह पैसे उठा लिए हों। हमें उनको माफ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहिब को इस बार भी दावत करवाई।
शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमजान से मैं आपसे कतरा रहा हूं? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब सही से दीजिए। तो इमाम साहब ने कहा, जी पूछे। उस शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहां पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वह पैसे आपने ही उठा लिए हो। क्या आपने उठाए थे वह पैसे? तो यह सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वह पैसे मैंने ही उठाए थे। यह सुनकर शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं यह पैसे बाहर उड़ ना जाएं, इसीलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वह इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। यह देखकर मियां बीवी दोनों परेशान हुए और पूछने लगे, इमाम साहब, क्या बात हो गई? आप रो क्यों रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूं कि आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, शक किया, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूं कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को छुआ तक नहीं। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वह पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वह शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में वह सारे पैसे मौजूद थे। यह देखकर वह शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफी भी मांगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब वह हर रोज कुरान पाक की तिलावत करेगा। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हजरत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है और दिन बदन मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। बस जैसे ही यह पूछा गया तो हजरत अली ने फरमाया, ए बंदा, ए खुदा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती हैं और यूं वह बातों को भूलना शुरू कर देता है। तो वह शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फायदा मिले? तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो और खाना खाने के फौरन बाद पेट भरकर पानी ना पी करो। याद रखना, अल्लाह ने रिजक में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वह खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है और दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। एक शौहर ने पहली ही मुलाकात अपनी बीवी को यह नसीहत की कि मेरी जिंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तू मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के जरिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता और मैं एक इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब? शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूं तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नजरअंदाज कर जाए या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नजरअंदाज कर जाए तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना। गुस्सा होना ऐसे है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। एक बार हजरत अली के पास एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां आती रहती हैं, खत्म ही नहीं होती। तो हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है।
तो वह औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत है गियान? तो हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघ हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के कर्म से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। दोस्तों,